शुरू इसी तरह हुआ कि भाई बड़े ज़ोरों शोर से चीज़ें फैला के सबको गायनी में तो मैंने बहुत मेहनत की ना, और इसी तरह फैला फैला के हर चीज़ हर जगह से जहाँ जहाँ से मैं पढ़ सकती थी वहाँ से मैंने पढ़ने की कोशिश की। और तैयारी भी मेरी ऑलमोस्ट पूरी थी। ऑब्स तो बहुत अच्छी आती थी, गायनी में थोड़ा टाइम लगता था। और ये मेरा हाल फिर भी वही था। रात को क्या था, सुबह पहुंचने के बाद क्या था, लेकिन पेपर अच्छा हो गया, ठीक है। अगले दिन दूसरे पेपर की तैयारी करनी थी जो कि ऑस्पी थी। तो ये थोड़े से लवाजमात होते हैं ऑस्पी में कि लैब कोट पहनना है, चीज़ें पूरी करनी है, किट वगैरह, तो वो हुआ। लेकिन इंतज़ार इतना लंबा करना पड़ा कि उसके बाद थक के बुरा हाल हो गया था। अगले दिन भी यही था कि बारी आएगी तो आपका कुछ हो सकता है, और उसमें ना पूरा दिन लग ही जाता है। आसानी से बारी नहीं आती। तो डॉक्टर सैमा के पास फैमिली था। अच्छा, कौन जा रहा है इसके बाद? मैं नहीं जा रहा था यार आपका आ रहा है डॉक्टर सैमा के पास? मैं जा ही नहीं रहा। मैं बात कर, मैं नहीं जा रहा। अब आपका वाकई आ रहा है डॉक्टर सैमा को, जिसका आ रहा है वो मैं अंदर नहीं डॉक्टर सैमा को इसका स्लाइस आ इसको जबरदस्ती लेके जा, नहीं इसको जबरदस्ती लेके जा। तो हाथ भी आया है। अच्छा मुझे तो हाँ, आया अगर मेरा हाल है हम क्या करेंगे? मैं अक्सर जा ही नहीं रहा। अच्छा ठीक है, मेरी बात सुनो कामरान। उसके बाद और वो जो एलजीएस है ना, उसमें पॉलीहाइड्रो एमिनोज होगा तो टेंडर होगा एब्डोमेन। तो ये देख लेना, बता देना कि टेंडर एब्डोमेन है, उसमें मेल प्रेजेंटेशन भी हो सकती है, ठीक है। और मल्टीपल जो अब सही से अस्सलाम वालेकुम से नोट निकाल प्रॉपर है। ठीक है। अच्छा मेरी बात, अस्सलाम वालेकुम से वालेकुम सलाम, ठीक है। मेरा नाम ये है। अब इसके बारे में ना बात करनी है, ठीक है। आपको अपने मसले के बारे में क्या पता है, ठीक है। अब वो एक टॉपिक होगी तो वो बता देगी कि मुझे इस तरह हो रहा है। और अगर मिसकैरेज होगा तो भी वो कहेगी कि मुझे इस तरह ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है। ब्लीडिंग एक टॉपिक में भी हो सकती है, तो हमने उससे पूछना है कि किस तरह की ब्लीडिंग हो रही है, कब शुरू हुई है, ऑन साइड ड्यूरेशन, वो सब कुछ पेन का पूछना पूछ लेंगे। है। सुन लो मेरी बात यार, पहले ब्लीडिंग का तो पूछ लो ना, फिर उसे पूछना है कि पैड कितने सोख हुए हैं, ठीक है, या फिर सिर्फ स्पॉटिंग है, ठीक है। स्पॉटिंग है तो कोई मसला नहीं, वो हम कह सकते हैं कि किस वीक पे आई है, ये भी पूछ लेना उससे, क्योंकि पहले 3-4 हफ्तों में ना वो होती है अर्ली प्लांटेशन ब्लीडिंग भी होती है, उसमें भी कोई मसला नहीं, ठीक है। उससे पूछ लेना। उसके बाद अगर वो थोड़ी ब्लीडिंग है तो टॉपिक की तरफ जाएंगे, और अगर मैसेज है तो फिर हमने मिसकैरेज आ गया। और अगर सुनो ना, लेकिन अगर वो कहेंगे कि डिस्चार्ज है, इस रंग का है, फ्रेश कलर का ब्लड है, तो हम उसको ब्लीडिंग में डालेंगे। लेकिन अगर वो ब्राउनिश कुछ कह रही है तो वो मिसकैरेज में जाना है, वो डिस्चार्ज होगा, वो ब्लीडिंग नहीं होगी, ठीक है। फिर उसको मिसकैरेज की तरफ ले जाना है, ठीक है। और फिर उसकी तरह उसकी काउंसलिंग करनी है कि अच्छा ये हमें लग रहा है कि ये आपका हमल ज़ाया हो चुका है, ठीक है। खुतबा खुद अब इसकी वजह बता देनी है कि कोई नुक्स होता है, इस वजह से अल्लाह की तरफ से खुतबा खुद खत्म हो जाता है। तो इसमें या तो ये होगा अल्लाह की तरफ के अलावा कोई वजह बताओ एक्चुअल क्या मिसकैरेज की नुक्स बोला है क्या क्या? बस क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी कोई नुक्स होता है, पैदाइशी नुक्स हो सकता है, इसलिए वो भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। सर्वाइव कर जाए। वो थ्रेटेड भी होता है, वो मिसकैरेज सर्वाइवल मार के इसको हुआ है। बाद लगा तेरे जैसा होगा। आगे आगे आगे। और डजंट मेक अ डिफरेंस यार, चल आगे चल। अच्छा ठीक है। अच्छा। लेकिन अगर अब देखो इनएविटेबल में वो ब्लीडिंग के साथ इनएविटेबल नहीं आएगा, या तो थ्रेटन होगा, थोड़ी है तो हम उसको कहेंगे कि अच्छा आप ये प्रोजेस्टिन लें, प्रोजेस्टिनोन देनी होती है उसको उसमें सपोर्ट करने के लिए थ्रेटन में, ठीक है। तो कहेंगे ये गोलियां खाएं, और ना इसके बाद अर्ली प्रेगनेंसी में और हम क्या यार प्लीज डोंट डू दिस यार। ये ध्यान रखिए। ओके ठीक है। और उसके बाद आपने कहना कि यार, ब्लीडिंग के बाद अब पेन की पूछना है, ठीक है, कि पेन तो नहीं हो रही आपको कहीं पे, ठीक है। एक टॉपिक में पेन हो गई, आगे सुन ले। हम पढ़ रहे हैं। वही करा रही है, वही करा रही है। टॉपिक में खुद पढ़ना है। टॉपिक में पेन होगी, मिसकैरेज में हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अर्ली प्रेगनेंसी तो उसको ना दोनों तरफ की हमने काउंसलिंग करनी है कि ये तो या तो ये हो सकता, सुन लो, या तो ये हो सकता है कि ये मिसकैरेज हमल ज़ाया हो रहा हो, ठीक है। ये बाद में बोला, पहले आपने एक टॉपिक का बोला कि हो सकता है कि बच्चे जाने के अलावा किसी और जगह पे आपकी प्रेगनेंसी हमल हो गया है, ठीक है। जैसे वो कहते हैं नालिया ही कहते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं। तो उसमें कहना कि उसमें भी हो सकता है ट्यूब में हो गया, ठीक है। तो उसके लिए हम अल्ट्रासाउंड कराएंगे, अगर तो हो गया इतना तो समझती हैं। अंडे वाली नाली अंडे डालने की नाली कह दो, हाँ, या बच्चे डालने की नाली, बच्चे जाने से बाहर क्या है? बच्चे डालने से बाहर है। तो भाई वो ये भी बताना होता ना कि फिर इसको हमने खत्म करना होता है, या तो ये होता है ये खुतबा खुद सही हो जाए, खुतबा खत्म हो जाए। अगर ये साइज इतना अल्ट्रासाउंड पे हम ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड करा के देखेंगे इसमें, तो अगर तो इसका साइज इतना होगा 2 सेंटीमीटर से कम होगी, और ये बीटा एचसीजी कम होगा ना उसका,
तो फिर हम इसको खुद ब खुद हो जाइए, अगर नहीं होगी तो फिर आप ये दवाई देंगे। टेक्निक तो नहीं सारा तुमने जाना और मेरी बात सुनो, नहीं, कोई भी गलत नहीं। इसमें तो नहीं हमने पूछना होता ना कि उसको इसके बारे में कितना पता है, क्या वो वाला प्रोटोकॉल तो नहीं है आपको? नहीं है, वो ब्लीडिंग के साथ आई है ना, हमने समझाना है कि ये दो चीज़ें हो सकती है। ब्लीडिंग कितनी हो रही है? अहमद इस्तफार, सारा नहीं यार क्या कह रही है? अहमद इस्तफार, अल्टरनेटिव फिर मेरा नहीं आएगा इसका मतलब। मुझे क्या पता क्या यार आ ठीक जाता है? आपने बुलाया क्या है? पहले पॉजिटिव और फिर ब्रेकिंग बैड न्यूज़। एक्सक्यूज मी मैम बताएं। जी, तो यार अब वो ऑल्टरनेट कर दिया है उसने, वो आके बताया होगा ना उसने। एनीवेज, अच्छा फिर हमने उसको कहना है कि अच्छा ये प्रेगनेंसी है, अगर थ्रेटेंड है तो हम कहेंगे कोशिश करेंगे हमारा चलता रहे, आपने ये दवाइयाँ खानी है और उसके बाद 2 हफ्ते बाद आके दोबारा अल्ट्रासाउंड कराना है। ठीक है। सही हो गया। लेकिन अगर टॉपिक है तो फिर भी उसमें हमने कहना है कि 2 हफ्ते बाद आके कराओ, लेकिन अगर तुम्हें दर्द होती है, हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, खून आने लग जाता है, ज़रूरत से ज़्यादा आने लग जाता है, तो फिर हॉस्पिटल आ जाए। सही है। उसको उर्दू में क्या कहेंगे? वो बच्चेदानी का मुँह, बच्चेदानी का बच्चेदानी का मुँह, ठीक है। क्या वो अगर खुला होगा तो फिर तो वो इनएविटेबल है, ठीक है। तो उनको डीएनसी का भी बताना पड़ेगा कवर करने के बाद वो अगर ना बच्चा पूरी तरह जाया हुआ सफाई पे, हाँ फिर सफाई हेडिंग्स बना दो। क्या हो हम लोगों को क्या मसला है? इंट्रो, ठीक है। अर्ली प्रेगनेंसी में 2 चीज़ें आती हैं। हेडिंग स्टार्ट कर। पहले हमने उससे सारी हिस्ट्री लेनी है ना, अब क्या बन रही है, ठीक है। हिस्ट्री में पहले आप काउंसलिंग में हमने पहले रीडिंग करके हिस्ट्री लेनी है। यार हिस्ट्री पूछेंगे ना कि आपको क्या पता है, उस हिसाब से वो बताएगी, ठीक है। फिर तुमने अपने एडिशनल सवाल करने हैं, टॉपिक से उसको अलग करने भी तो है ना, फिर ही काउंसलिंग करोगे ना, ठीक है। ये अगर थोड़ी ब्लीडिंग है तो टॉपिक भी हो सकती है, लेकिन अगर पेन हो इंट्रोडक्शन स्टार्ट दो। ये मेरी कुछ छोटी सी क्लिप थी, छोटी थोड़ी लंबी हो गई थी, इसमें मैं पढ़ा रही थी। और मज़े की बात ये है कि इतनी टेंस माहौल होता है, लेकिन उस टाइम पे भी लोग इतना मजाक सूझ रहा होता है, मतलब लाइक दे आर लाइक ठीक है भाई, देखी जाएगी, हो जाएगा। और एक दूसरे को ट्रॉल कर रहे हैं, रोस्ट कर रहे हैं, कोई अगला बंदा माइंड भी नहीं करता। ठीक है, अच्छा है, अच्छा इन्वायरमेंट है तो पढ़ भी लेते हैं, रोस्ट भी हो जाते हैं, एंटरटेन भी हो जाते हैं, मज़ा आता है। वैसे इस सेंस मेरे पे कोई चीज़ असर नहीं कर रही थी, जैसे चाय कॉफ़ी वगैरह ये वो। इतनी गर्मियों में भी कॉफ़ी पी मैंने, लेकिन वो भी कोई असर नहीं किया। रात को मैंने अपनी बहन को कहा थोड़ा सा दूर लेके ना तो उसमें कॉफ़ी का पूरा साशा डाल के मुझे दे दो, लेकिन खैर फिर उसके बाद मैंने कहा कि मैंने अब गाड़ी में जाना है सुबह, तो सिंस इट वर्क्स फॉर मी, हालांकि मुझे मज़ा आता है गाड़ी चलाने में और मैं बहुत रिलैक्स हो जाती हूँ, तो मैं तो फुल स्पीडें मारते हुए गई ठीक है हॉस्पिटल। अच्छा, अब सीन ये था कि भाई फिर से वही थी, हॉस्पिटल वाला दिन था, तो उन लोगों ने मुझे जल्दी बुला लिया था कि 1 घंटा पहले आ जाओ, क्योंकि उस दिन फिर टाइम नहीं बचता। ठीक है, मैं अपनी तरफ से जल्दी चली गई बगैर नाश्ता किए और जाके आई। अच्छा, और मैं पहुंच गई और मैं फ़ोन करी हूँ कहाँ हो, तो भाई अच्छा हम निकल रहे हैं। मुझे गुस्सा आया, फिर मैं कहा कोई बात नहीं। क्या कहा था, कितने बजे आओगे? अब का है। और ये पेपर भी अच्छा हो गया था, क्योंकि थोड़ी सी OSP लीक हो गई थी, तो हमने तैयारी अच्छी कर ली। अगला लॉन्ग केस शॉर्ट केस का दिन था और ये आखिरी पेपर वाला दिन था, तो मैं अपनी तरफ से बड़ा तैयार, मूड अच्छा था, तैयार शायद इतना हुस्न वैसे ही था कर देता कुछ। ठीक है, फिर हमने सबसे पहले पीरियड्स का वार्ड था, जाके सारे बच्चों की फ़ाइलें देखें, किसको क्या क्या मसला है, कौन कौन सा पेशेंट आसान है, कि इन केस अगर हमारी लक चल जाए और अपनी मर्ज़ी से पेशेंट चूज़ करने का मौका मिले तो जल्दी से ना आसान वाले पेशेंट की तरफ चले जाएँ। तो यही हुआ, थोड़ा सा आइडिया था, मतलब मैंने जाके सारी फाइल्स देख ही ली थी। और फिर मैंने मैम ने जब इन किया वार्ड में, तो पहला पेशेंट जो था ना, मैंने उसको फ़ौरन से पकड़ा। वायरल हेपेटाइटिस सबसे आसान तरीन केस था, जो कि अभी तक ऐड हुए थे, और वो मुझे ज़ुबानी मतलब नींद में भी याद था। वो मैंने केस पकड़ के बहुत अच्छा सा केस दिया और मज़ा आ गया। दोनों ही हो सकते हैं, एज ही क्या क्यूट लोग गैस्ट्रोएंटेराइटिस हुआ ना। अच्छा 3 उन्होंने डिफरेंशियल डाले, एंटेरिक डाला, ऊपर रेस्पिरेटरी डाला, गैस्ट्रिक। किसने डाला ये रोमैटिक ही वाला? फिर से रोमैटिक इतना कुछ वायरल मीजल्स आई है। इसको क्या है? मुझे यार क्या एज है? इसको जॉइंट पेन है और ये है 30 में।
थैलेसीमिया लीजर पे है लीवर भी है बस उधर चलो DH इसका पता नहीं क्या है ना बच्चे को टाइफाइड है ठीक है और अब्दुल्ला इसको क्या कहते हैं this one That one is nephrotic and enteric. I'm sorry, upper respiratory. हेमीप्लेजिया मोनोप्लेजिया टांग हाथ से फिर पी रहा है अब हेमी लिखा हुआ है फर्स्ट पे एंटेरिक पूछ लो ये क्या है इस बच्ची के साथ क्या है मसला झटके लगते हैं हाँ इसको मिर्गी है या झटके बस पहली दफ़ा लगे हैं पहले भी लगते रहते हैं 3 साल से लग रहे हैं क्या उम्र है इसकी 10 साल इससे पहले कभी नहीं लगा बचपन में नहीं लगा 10 साल तो ये एपिलेप्सी है चाइल्डहुड ये में एपिलेप्सी है एपिलेप्सी ये एपिलेप्सी है हाँ 2008 वर्ल्ड कप में अनबीटन थी सेमी हार तब से स्कोर कर रहा हूं मैं ऑलमोस्ट हमें 40 मिनट्स मिले थे कि अपना केस अपना ढूंढ के प्रेजेंट तैयार वगैरह सब कुछ हिस्ट्री ले लेनी है उसके बाद आपको पेशेंट से बाद नहीं जाने देंगे फिर खैर वो हम सब ने तैयार कर लिया अब अपनी बारी का वेट किया वो अच्छा हो गया फिर मुझे ख्याल है कि यार हाथ धोने क्योंकि अब कुछ ज़्यादा ही हाइजीनिक हो गया क्योंकि कोई जगह नहीं थी हम ज़मीन पे भी बैठे हुए थे और पेशेंट्स को भी हाथ लगा लिए थे शॉर्ट केस में भी पेशेंट वो तो सर कहे थे कमांड पूरी करनी थी वो भी तो खैर उसके बाद ज़रा और ओवरऑल वही क्रिकेट के सारे फ़ैन हैं तो क्रिकेट की डिस्कशन चल रही थी कि उस वक्त तक इंडिया अपना वो वाला मैच नहीं हारा था जैसे कौन सा वाला ये अभी साउथ अफ्रीका वाला और इस टाइम तक मैं अपना केस दे दो के सब कुछ फ्री हो चुकी हुई थी और फुल रिलैक्स थी और ये मैंने अपना जो रफ पेपर था उसको उठा के फेंका के भाई ख़त्म CV है बस फिर उसके बाद बैक टू होम सुकून किया और ये एक कॉफ़ी शॉप थी वैसे रीडिंग प्लेस है लेकिन कॉफ़ी शॉप भी थी मतलब यू कैन हैव स्नैक्स है और ये आर्ट गैलरी भी थी साथ में लाइक अगर एक पेंटर आर्टिस्ट टाइप की ना वहाँ बैठ के ये सारी चीज़ें बना रहा था तो बहुत अच्छी बहुत क्लोज टू नेचर ये जगह थी और मुझे बड़ी अच्छी लगी बहुत अरसे से देखी हुई थी मैंने मज़ा आया मुझे अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप सब लोग ठीक होंगे काफ़ी दिनों से मैं गायब थी तो मैं कहा चले लेट्स अब गिव एन अपडेट अबाउट कहाँ गायब थी मैं और था ये सीन ये था कि भाई मेरी रोटेशन ख़त्म हो गई थी जो गायनी और पीरियड्स वाली चल रही थी और उसके बाद थे एग्ज़ाम्स उनके ठीक है तो गायनी की कोई 8 हफ्ते की रोटेशन थी पीरियड्स की 1 महीने की रोटेशन थी बीच में 2 छोटी छोटी सी रोटेशन भी थी तो एनीवेज़ उसके एग्ज़ाम आ गए थे और इट वाज लाइक के बगैर छुट्टियों के 6 पेपर थे एक संडे की छुट्टी मिली थी बहुत 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 हेक्टिक इस दफ़ा का एग्ज़ाम था और ना गायनी अच्छा हो गया गायनी बहुत अच्छा हो गया मतलब इतना मुश्किल नहीं हुआ लेकिन लेकिन पीरियड्स का ना मुझे नहीं पता कि कैसा हुआ है तो अब मैं बस रिज़ल्ट का वेट कर रही हूँ कि जल्दी से रिज़ल्ट आए और ना मैं सुकून से सो सकूँ क्योंकि जब पेपर से तब भी सोया नहीं गया और अब भी कुछ ना ऐसा ही है और पेपर्स में रूटीन तो कोई होती ही नहीं है ना वो तो बस चल होता है मतलब बहुत लिमिटेड टाइम था आपको सिर्फ 1 हफ़्ते की छुट्टी 1 हफ़्ते की भी नहीं 5 दिन की छुट्टियाँ मिली थी पहले ना एग्ज़ाम से और उसमें यह था कि आई हैव टू कवर ऑल तो फिर मैंने सोचा कि अच्छा यार गायनी को ना गायनी से पहले गायनी का था फिर पीरियड्स का था तो गायनी को पहले 3 दिन गायनी से पहले 3 दिन दूँगी और अभी पीरियड्स करती हूँ और देन आई ऑप्ट फॉर
शॉर्ट बुक के एक शॉर्ट बुक से ना ओवरऑल सब कुछ पढ़ के ना तो इतना कर लेती हूँ कि आइडिया हो जाए कि भाई क्या ना क्या क्या है, ठीक है। अच्छा मैंने पढ़ लिया अपनी तरफ से, तो मैंने सब पढ़ लिया, ठीक है। गायनी आ गया, कोई दिन रात का नहीं पता, जा रहे सो रहे हैं। इवन मैं ना लाउंज में सोफे पे थी और मैंने अपना पूरा 2 हफ्ते सोफे पे गुजारे, क्योंकि बेड पे आ जाओ तो फिर उठा नहीं जाता, और लाउंज पे और कोई उठाता भी नहीं है मेरे घर में ना, मसला ये है। वरना कोई उठा दे के अच्छा उठो भाई हमारा पेपर है तैयारी करो, वो एक मेरी बहन है बस वही इस तरह करती है कि उठा देती है, वरना और कोई भी नहीं करता। एनीवेज तो फिर ये हुआ कि सोफे पे गुजरे में दिन और रात, ठीक है। और इतनी शदीद एनजाइटी थी इस दफ़ा, इतनी शदीद, खाना नहीं हज़म हो रहा, भूख नहीं लग रही, बीपी लो हुआ है, मतलब मुझे पता ही नहीं चलता था कि मैं ना बड़े सो जाती थी और फिर मुझे घंटे 2 घंटे बाद होश आती थी कि उठो। मतलब जब मेरे थोड़ा ये ज़रा नर्व्स बेहतर होती थी ना तो मैं जागती थी और फिर मेरा सिस्टम दोबारा से काम करना शुरू करता था, तो खुद से नींद आने वाले, मतलब ये नहीं था कि अच्छा यार इस टाइम पे मैं सो जाती हूँ ना, मैं थक गई हूँ। तो ये था, पहले होता था रातों को आराम से बंदा जाग के ना, रातों को ये होता है यार कोई बेल नहीं बज रही, कोई काम नहीं है, कोई मसला नहीं है, तो होता ये है कि भाई अच्छा मैं थक गई हूँ तो मैं सो जाती हूँ। लेकिन हाँ इस दफ़ा पहले होता था कि ना आप बस गुजारे जाते थे और होता था कि अच्छा यार रात को ना एक साथ सो जाएंगे, लेकिन इस दफ़ा वो टाइम नहीं था। और इस दफ़ा जब बस मैं जिस वक्त थक जाती थी उस वक्त मैं कहती थी मुझे ब्रेक चाहिए, ब्रेक लेनी है। खैर हो गया, अच्छा हो गया, अब अल्लाह करे नंबर भी अच्छे आ जाए। और मेरी किस्मत बड़ी अच्छी रही है इस दफ़ा, मतलब जो लॉन्ग शॉर्ट केस होते हैं, जो वाइवाज आपने देने होते हैं, वो हमेशा दोनों में गायनी भीड़ से अच्छे टीचर्स के पास चले गए, तो सही हो गया, अच्छा सीन है, ठीक है। लेकिन मैं अभी तक ना रिकवर नहीं हुई पोस्ट एग्ज़ाम ना, अब मुझे पोस्ट एग्ज़ाम एंजाइटी हो रही है, और मेरा दिल नहीं चाह रहा। नई रोटेशन स्टार्ट हुई है और ये इंशाल्लाह आखिरी रोटेशन है सर्जरी की, और मेरा ना अभी तक 1 हफ़्ता हो गया पर मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं हॉस्पिटल जाऊँ या है। फिर मैंने 2 दिन छुट्टियाँ की खुद से की, 1 दिन गई, आज भी गई, तो ना पहले तो समझ नहीं आई ना कि हाउ टू स्टार्ट, तो थोड़ी सा अडेप्ट करने में टाइम लगता है। तो अब हिस्ट्री वगैरह एक पेशेंट से ली और उसकी बड़ी काफ़ी ना बेचारी की बैड हिस्ट्री थी, तो अब फिर आहिस्ता आहिस्ता अंदाज़ा हो रहा है कि ना सर्जरी इज़ टोटली अ डिफरेंट डोमेन। थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, दोबारा से अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा इसके हिसाब से। बाकी या ये भी टाइम गुजर जाएगा। और अब थोड़ी सी ना आखिरी 3 महीनों वाली, और एग्ज़ाम के बाद सीन ये था कि मैंने सोचा था कि मैं आखिर नींद पूरी करूँगी, और मेरी 1 दिन पहले से ही नींद ख़त्म हो गई थी, मतलब सेकंड लास्ट जिस दिन एग्ज़ाम था ना उस दिन ही नींद आना बंद हो गई थी। फिर मैंने सोचा था कि चलो यार अब ना कोई सीजन्स वगैरह, कोई मूवीज़ वगैरह, शाहरुख खान की 2 मूवी आई हैं, मैंने वो अभी तक नहीं देखी। मैं सोचा था मूवीज़ देखूँगी, मैं ऐसे मूवीज़ भी नहीं देखेगी, मुझसे कुछ हुआ ही नहीं उसके बाद ना, और अभी भी नहीं हो रहा। लेकिन आज जो सोचेंगे ना थोड़ा सा अपना दिमाग चेंज करते हैं। एनीवेज फिर मैं मेरी बहन का कोई प्लान था तो मैं उसके साथ चली गई, और फिर मैं एक बहुत अच्छी सी एस्थेटिक सी जगह पे गई। वो था गज़ाफ़ी में रंग कैफ़े, और बड़ी अच्छी जगह थी, मतलब वेरी प्लीजिंग, और बुक रीडिंग के लिए और ये वो। मेरा तो दिल कर रहा था कि पेपर्स में वहाँ जाके बैठ जाऊँ, और लेके कि दूर है थोड़ी ज़रा, और हाँ थोड़ा सा बेहतर हुआ है उसके बाद से। उसके अलावा मैं बहुत शदीद बोर हुई हूँ, फ़ोन यूज़ करके मैं थक गई हूँ, कुछ समझ नहीं आ रही क्या करूँ। ऊपर से लाहौर का मौसम आजकल इतना गंदा हुआ है, मतलब पीछे कुछ दिनों में तो सर्दियाँ आई हुई थी, लेकिन अब ना अब ये है कि अब स्मोक इतनी शदीद स्मोक है कि मतलब खांसी, आँखें ख़राब हो रही हैं और पता नहीं क्या क्या हो रहा है। तो ठंड आ जाए तो बेहतर है। हाँ इस दफ़ा ये अच्छा होगा कि ना पहले हमारी सारी सर्दियाँ ना हमारी छुट्टियों में और क्रॉफ में गुजर जाती थी, लेकिन इस दफ़ा ना देख क्या अभी क्या चल रहा है, अक्टूबर है ना,
नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक ना हम लोग की क्लासेस अभी हैं, मतलब ख़त्म होने में टाइम है अभी। तो इस दफ़ा ज़रा हम सर्दियों में थोड़ा सा रिलैक्स होंगे, थोड़ा सा फ्री होंगे, घूम फिर लेंगे ये वो, वरना टेंशन में कुछ ना किया जाता, ना कहीं आया जाता है, ना सर्दियाँ एंजॉय होती हैं। और वो शुरू वाले दिन ही सर्दियाँ एंजॉय करने के होते हैं, वरना उसके बाद तो शदीद ठंड आ जाती है, फिर मेरे से तो नहीं एंजॉय होती, मुझे तो सिर्फ ठंड लगती है। तो ये सीन थे। बाकी सारी तो जो सारे क्लिप्स थे, जो कुछ होता रहा, लाइक इस दफ़ा ये सीन था कि गायनी इज़ लाइक माय सब्जेक्ट। तो मैं सबको पढ़ा भी रही थी और मैं सबकी, अब मेरा नाम बन गया टीचर।